राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक, लेकिन अब उसी राम मंदिर से जुड़ा एक मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा सियासी तूफान बन चुका है। दान और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोल दिया है। अखिलेश ने सिर्फ जांच पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी कर डाली है। उधर बीजेपी इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। तो आखिर पूरा मामला क्या है? यह सिर्फ कानूनी मामला है या फिर 2027 की नई पटकथा लिखी जा रही है? नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और सत्ता संवाद में आज हम फिर उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चंदा में जो भ्रष्टाचार हुए, जिस तरह से डाका डाला गया है, उस मसले को उठा रहे हैं। अयोध्या, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार चर्चा दर्शन की नहीं बल्कि दर्ज हुई एफआईआर की है। दान और कथित वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े संस्थान में सवाल उठ रहे हैं तो सरकार को पूरी पारदर्शिता के साथ जवाब देना चाहिए। यहीं से शुरू होती है सियासत की नई लड़ाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केवल एफआईआर दर्ज कर देने से सच्चाई सामने नहीं आएगी। अखिलेश ने आरोप लगाया कि अक्सर बड़े मामलों में छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन फैसले लेने वाले प्रभावशाली लोग जांच से बाहर आ जाते हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि छोटी मछली पकड़ी जाएगी, बड़ी मछली बच जाएगी। और यही बयान अब पूरे राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन चुका है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग करते हुए इस्तीफे की बात कह दी। समाजवादी पार्टी का तर्क है कि जब मामला देश की सबसे बड़ी धार्मिक परियोजनाओं में से एक से जुड़ा हो, तब सरकार को जवाबदेही दिखानी चाहिए। विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि क्या जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी, क्या बड़े अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों से भी पूछताछ होगी, या फिर कार्रवाई केवल निचले स्तर तक सीमित रह जाएगी। बीजेपी ने अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि किसी भी मामले में जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती है। दोषी पाए जाने पर कानून के अनुसार कार्रवाई होती है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की नीति साफ है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर एफआईआर दर्ज होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी इतनी तेज क्यों हो गई? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी रहा है। ऐसे में इससे जुड़े कोई भी विवाद स्वाभाविक रूप से राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाता है। एक तरफ विपक्ष पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार जांच प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने की बात कह रही है। अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया कि अगर कथित अनियमितताओं की जानकारी पहले से थी तो कार्रवाई में देरी क्यों हुई, और अगर जानकारी नहीं थी तो अब अचानक एफआईआर दर्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी? विपक्ष का कहना है कि इन सवालों का स्पष्ट जवाब जनता को मिलना चाहिए। हालांकि सरकार का कहना है कि जांच प्रक्रिया साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ती है और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है। और इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मामला आस्था से जुड़ा है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की भावनाओं का केंद्र है। ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप के बावजूद आम लोगों की अपेक्षा यही है कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून के अनुसार हो। अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो दोषियों की पहचान हो, और अगर आरोप निराधार है तो जांच से यह भी स्पष्ट हो। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह विवाद आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकता है। अगर जांच का दायरा बढ़ता है तो नए तथ्य और नए नाम सामने आ सकते हैं। वहीं अगर जांच सीमित रहता है तो विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता रहेगा। यानी यह मामला अब केवल एफआईआर तक नहीं है, बल्कि राजनीतिक जवाबदेही, प्रशासनिक पारदर्शिता और जन विश्वास का भी केंद्र बन चुका है। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। एक तरफ विपक्ष मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है और राजनीति नहीं, जांच के नतीजों का इंतजार किया जाना चाहिए।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच एजेंसियां किन तथ्यों तक पहुंचती है, किन लोगों से पूछताछ होती है, और यही तय करेगा कि यह मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर आगे कोई बड़ा मोड़ लेगा। राम मंदिर एफआईआर पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सत्ता जवाब दे रही है और जनता जांच के नतीजों का इंतजार कर रही है। और इस पूरे मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।